प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन के मौजूदा स्टॉक और इसकी वृद्धि को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वर्चुअली आयोजित इस बैठक में पीएम केयर्स के तहत पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का भी प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। स्टेट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून नहीं बन जाता तब तक हम यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्दी ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूवल मिल सकता है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है, उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। फेसबुक द्वारा अपनाए गए सरल दृष्टिकोण को स्वीकार करना काफी मुश्किल है कि यह केवल तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करने वाला एक मंच है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि भारत की अनेकता में एकता को बाधित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से जुड़ी बातों को याद कर वो भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जेपी नड्डा जी के साथ हुई बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया, ये बात मुझे गहराई तक छू गई। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की अनेकों यादें। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेज होते नजर आ रहे हैं। अगले महीने यानी कि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, लेकिन इससे पहले ही देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 3 दिनों में कोरोना के नए केस में करीब 34% का इजाफा दर्ज किया गया है। दक्षिण कश्मीर में कुलगांव जिले के रेडवानी गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गुरुवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ अब तक जारी है। जम्मू कश्मीर में 48 घंटों में चौथी मुठभेड़ हुई है। इससे पहले 3 एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने 5 दहशतगर्दों को ढेर किया है। आतंकियों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ काम करने के समय में बदलाव किया है। रेल मंत्री ने स्टाफ को 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया है, जिसके अलावा 54 बैच के आईएएस अधिकारी रेलवे की कमाई बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पर भारी है, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी है। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अपने पद से इस्तीफा भेज दिया है। माना जा रहा है कि वो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के व्यवहार से आहत है। मीडिया में खबरें आने के बाद आरजेडी ने इस खबर को निराधार बताया है। बताया ये भी जा रहा है कि लालू यादव ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। पटना की सड़कों पर लगे एक पोस्टर ने पूरे कयास में नया मोड़ ला दिया है। इस पोस्टर में पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोजपा के नेता बधाई दे रहे हैं। इससे उन दावों को और भी बल मिल गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि पारस को सीएम ने ही केंद्र में मंत्री बनवाया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद जेडीयू संगठन में फेरबदल के संकेत मिलने लगे हैं। शुक्रवार की सुबह ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। इससे उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटिश कंपनी कायरन एनर्जी से जारी विवाद में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। फ्रांसीसी कोर्ट ने पेरिस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मध्यस्थता अदालत ने कायरन को भारत से 1.7 अरब डॉलर यानी 12,580 करोड़ रुपए का हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया है। आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। मुंबई के विले पार्ले स्थित नरसी मोंजी स्कूल ऑफ साइंस ने TP100 नाम का ये मास्क तैयार किया है। इस मास्क की खास बात यह है कि ये एक बैटरी ऑपरेटेड मास्क है। दावा किया जा रहा है कि बाहर से इसके संपर्क में आने वाला वायरस बाहर ही मर जाएगा।
इस मास्क में कॉपर फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना वायरस का ऐसा दौर आया है जिसमें कई बच्चे अनाथ हो रहे हैं और कईयों ने अपनों को खो दिया है। इन सब के बीच एक माँ और बेटी एक ऐसे परिवार का पता चला है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन अब 14 साल की बच्ची अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपनी माँ का ध्यान भी रख रही थी, क्योंकि इस बच्ची की 40 साल की माँ को कैंसर है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी और पंजाब में भाजपा इकाई की चल रही खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी ने उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा था। इस पर जोशी ने 2 पेज का जवाब लिखते हुए कहा कि मैंने हमेशा पार्टी के हित में ही बोला है। पंजाबी फिल्मों के स्टार, कलाकार और गायक हरभजन मान ने कहा कि जब तक किसानों की मांगों को सरकार पूरा नहीं करती, वे दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। मान ने कहा कि किसानों के संघर्ष में पंजाब का हर एक कलाकार और सिंगर उनके साथ पहले दिन से खड़ा है और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे उनके साथ खड़े रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान होली लॉज से सुबह 9 बजे रीज मैदान पर लाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 10 जुलाई शनिवार को पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। देश में तेजी के साथ कोरोना के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए हमें सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। ब्रिटेन, रूस और बांग्लादेश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और जॉर्जिया की यात्रा पर है। रूस में विदेश मंत्री ने ड्रैगन को खरी खोटी सुनाई है। खास बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश दिया है। ये बात चीन को जरूर आखिरी होगी। जबलपुर में तेज रफ्तार वाहन चालक ने तेंदुए को टक्कर मार दी, जिसमें तेंदुआ बुरी तरह से घायल हो गया। तेंदुए को इलाज के लिए जबलपुर वेटरनरी कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तेंदुए का इलाज फिलहाल जारी है। जवा के अंदवा से बरेती मार्ग पर रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होने से लोगों का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। धार जिले में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे शराब माफिया के विरुद्ध अभियान के तहत कुक्षी में आबकारी विभाग ने 3,73,000 की शराब जब्त की। दरअसल चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग को पिकअप वाहन से 120 पेटी अवैध शराब मिली है। मेहर के गुणवारा क्षेत्र में हो रही विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि बिजली की बार बार हो रही कटौती को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन देकर लाइट सुधरवाने की मांग की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और राजगढ़ के नवनियुक्त प्रभारी मोहन यादव राजगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों का हार पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। साथ ही सभी ने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दिलबर यादव और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सतना जिले के कोठी वैक्सीनेशन सेंटर को 400 डोज ही उपलब्ध हो पाए थे, जबकि यहां वैक्सीन लगवाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसको देखते हुए टोकन की व्यवस्था की गई थी। चीजों से गुस्साई भीड़ ने गेट तोड़कर डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसमें डॉक्टरों को चोट आई। किसानों ने प्रीमियम राशि को लेकर सीहोर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीमा के नाम पर जो राशि कॉर्पोरेट बैंक ने काटी, उसका लाभ किसानों को नहीं मिला। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी से बात की तो उनका कहना है कि उनके पास राशि नहीं है।
शहडोल में अवैध शराब परिवहन पर जयसिंह नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। इसमें पुलिस को 135 पेटी अवैध शराब मिली है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सिंगरौली जिले की सरई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिट्टी का परिवहन करते ईटमा चौराहे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बिना टीपी के अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन कर रहा था, जिसे जब्त कर लिया गया है। हालांकि ट्रैक्टर संचालक ने होशियारी दिखाते हुए टीपी करवा ली, लेकिन टीपी होने से पहले ही ट्रैक्टर जब्त हो गया। बड़वानी के राजपुर नगर में युवती के अपहरण का मामला गर्मा गया है। युवती के परिजन के साथ लोगों ने पुलिस थाने के सामने खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही अब तक कार्रवाई नहीं करने को लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित परिजन ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की। भोपाल के रहने वाले भानु प्रताप के द्वारा बीते साल पत्रकारों को लेकर फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर पत्रकार जगत में काफी आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने अलग अलग थानों में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूशन के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां संस्थान के चेयरमैन रमेश अग्रवाल और मैनेजिंग ट्रस्टी शांतनु अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान चेयरमैन रमेश अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा कोविड महामारी के दौर में जिन छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों को खोया है, उन्हें निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 135 पेटी अवैध शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पलकोहा में ग्रामीणों को अभी तक वैक्सीन का टीका नहीं लगा। सरपंच जमुना प्रसाद ओमरे ने बताया कि घने जंगलों के बीच बसे होने की वजह से टीका लगवाने के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लिए रास्ता ना होने के चलते जिम्मेदार भी गांव में पहुंच नहीं पा रहे। सिंगरौली के गढ़वा थाना क्षेत्र में गिट्टी से ओवरलोड 407 वाहनों में से एक 24 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद नोडीवा चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और वाहन को जब्त कर लिया गया है। मृतक की पहचान खेड़ार निवासी मटरू कौल के रूप में हुई है। बारिश नहीं होने से परेशान किसान और ग्रामीण अब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जत्न करने लगे हैं। इसी तरह अच्छी बारिश के लिए रतलाम के धराड़ गांव में ग्रामीणों ने गांव के मुखिया को गधे की सवारी करवाई। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होती है। खबर पन्ना जिले के पवई से, जहां करही चौराहा मुख्य मार्ग पर एक ट्रक ने वृद्ध का पैर कुचल दिया, जिसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन वृद्ध की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक वृद्ध राम गोपाल बागरी अपने घर जा रहे थे। वृद्ध का फिलहाल इलाज चल रहा है। भिंड की मेहगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम फ्रॉड कर रुपए ऐंठने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। एसडीओपी आरकेएस राठौर ने बताया कि 28 मई को फरियादी सुमित शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 लड़कों ने पैसे निकालने में मदद करने के बहाने उसके खाते में से 80,000 रुपए निकाल लिए। विदिशा के मुखर्जी नगर रोड स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में नगर पालिका पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चला रही है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उनके नगर पालिका की तरफ से 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तुरंत अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। रीवा में सराफा मार्केट स्थित केके ज्वेलर्स की दुकान में बीआईएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दस्तावेज खंगाले। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो को दुकान में हॉलमार्क बनाने की शिकायत मिली थी। केके ज्वेलर्स हॉलमार्क बेचे जाने का होर्डिंग लगाकर व्यापार कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद भोपाल से बीआईएस की टीम रीवा पहुंची और केके ज्वेलर्स पर कार्रवाई की गई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की मार्गदर्शिका और औषधीय पौधों के रोपण के लिए ब्रोशर का विमोचन किया और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस दौरान उनके साथ जलवायु मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल सौरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर जिले की कोतवाली और जूट मिल पुलिस ने कबाड़ी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसके तहत अमली भोना के पास पुलिस को वाहन में चोरी का माल लोड होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कबाड़ सहित वाहन को जब्त कर लिया। वहीं आरोपी मौके से भाग निकला। कवर्धा में घर में आग लगाकर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इन आरोपियों ने बहबेलिया गांव के घर में घुसकर गाली गलौज की थी, फिर आग लगाकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत कुंडा थाने में दर्ज कराई थी, तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। धर्मपुरा में चल रहे जुआ फड़ पर बस्तर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पुलिस ने 15,500 रुपए, 4 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में खरसिया में शिवसेना ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने खरसिया रेस्ट हाउस के सामने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। शिव सैनिकों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए विधर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में शनिवार को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं, जिसके चलते बिजनौर पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव के चलते जिला अधिकारी और एसपी या अन्य अधिकारियों के साथ जलीलपुर ब्लॉक में पहुंचे और मतदान केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर सतर्कता से ड्यूटी करने के लिए कहा। बिजनौर में हिंसा फैलाने वाले एक इनामी आरोपी को पुलिस ने 2 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि साल 2019 में जनपद में हुई हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने 3 आरोपी जावेद, फुरकान और आदिल के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं बिजनौर पुलिस अध्यक्ष ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में जीजा ने अपने ही 2 सालों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बिसौली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि उनका जीजा बहन से मारपीट करता था और इसीलिए वो बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल जिस वक्त विवाहिता ने फांसी लगाई उस वक्त पति ड्यूटी पर गया हुआ था और बच्चे सो रहे थे। महिला को फांसी पर लटकता देख घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।